वृंदावन की गलियों में एक अजीब सी शांति है। जब आप यहाँ की संकरी पथरीली सड़कों पर चलते हैं, तुलसी की सुगंध हवा में घुली होती है और दूर से किसी मंदिर से भजन की मीठी धुन आती है, तो मन अपने आप धीमा हो जाता है, जैसे समय थोड़ा रुक जाता है। इसी वृंदावन में एक मंदिर है जो थोड़ा अलग है, श्री राधा वल्लभ मंदिर। ये मंदिर केवल पत्थर और मूर्तियों का स्थान नहीं है, ये एक दर्शन है, एक भावना है, एक ऐसी परंपरा का केंद्र है जो प्रेम को, शुद्ध, निस्वार्थ, दिव्य प्रेम को ईश्वर की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति मानती है। आज हम इस मंदिर की यात्रा करेंगे और साथ ही जानेंगे उस संत की कहानी जिनसे ये सब शुरू हुआ। हित हरिवंश महाप्रभु। पहले थोड़ा परिचय। वृंदावन में जो 6 प्रमुख गोस्वामी परंपराएं हैं, उनमें राधा वल्लभ संप्रदाय एक विशेष स्थान रखता है। इस संप्रदाय की नींव 16वीं शताब्दी में रखी गई, एक ऐसे समय में जब भक्ति आंदोलन पूरे भारत में अपनी जड़ें फैला रहा था। चैतन्य महाप्रभु बंगाल से प्रेम की धारा बहा रहे थे, सूरदास अपने पदों में कृष्ण को जी रहे थे, मीराबाई राजस्थान में अपने प्रभु को पुकार रही थी, और इसी दौर में एक बालक का जन्म हुआ जो आगे चलकर हित हरिवंश महाप्रभु कहलाए। हित हरिवंश जी का जन्म संवत 1555 में हुआ, यानी लगभग सन 1502 में। उनका जन्म स्थान देवबंद बताया जाता है, जो आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में है। वे सारस्वत ब्राह्मण परिवार से थे। बचपन से ही उनके स्वभाव में एक विशेष गहराई थी। वे सांसारिक बातों में उतना रुचि नहीं लेते थे। उनका मन कहीं और खिंचता था, जैसे किसी अदृश्य सुर की तरफ। शास्त्रों का अध्ययन हुआ, विवाह हुआ, जीवन चला, लेकिन भीतर एक प्यास थी जो कहीं और ले जाना चाहती थी। और एक दिन वह समय आया। कहते हैं कि हित हरिवंश जी को एक रात स्वप्न आया, या शायद वह स्वप्न नहीं था, वह एक दिव्य अनुभव था। उन्होंने राधा रानी को देखा और राधा रानी ने उन्हें वृंदावन आने का आह्वान किया। इस अनुभव के बाद वे चल पड़े, सब कुछ छोड़कर नहीं, बल्कि सब कुछ एक नए दृष्टिकोण से देखते हुए। वे वृंदावन पहुंचे और यहां उस पवित्र भूमि पर उन्हें वह मिला जिसे वे जन्म जन्म से खोज रहे थे। अब वो क्षण जो इस पूरी परंपरा का केंद्र है। हित हरिवंश जी जब वृंदावन पहुंचे तो यमुना के किनारे कालीदहा घाट के निकट उन्हें एक अलौकिक अनुभव हुआ। प्रचलित मान्यता के अनुसार श्री राधा वल्लभ जी की ये प्रतिमा स्वयं उन्हें यमुना की धारा से प्राप्त हुई। कुछ परंपराओं में कहा जाता है कि एक वृद्ध महात्मा ने उन्हें ये विग्रह सौंपा, और कुछ में यह भी कहा जाता है कि राधा रानी ने स्वयं स्वप्न में उन्हें इस विग्रह के स्थान का संकेत दिया। इस घटना का सार यह है कि हित हरिवंश जी को एक विग्रह मिला जिसमें श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों की उपस्थिति है। लेकिन इस मंदिर में एक अनोखी बात है, यहां राधा रानी की कोई अलग मूर्ति नहीं है। मंदिर का नाम है राधा वल्लभ, यानी राधा के वल्लभ, राधा के प्रियतम। और यहां ये भाव है कि राधा स्वयं इतनी प्रमुख है कि वे विग्रह के साथ एकाकार है, एक चंवर के रूप में, एक उपस्थिति के रूप में। ये केवल पूजा की शैली नहीं है, ये एक गहरा दार्शनिक वक्तव्य है। हित हरिवंश जी ने जो संप्रदाय स्थापित किया, उसमें एक मूल बात है जो उसे सबसे अलग बनाती है। इस परंपरा में ईश्वर की भक्ति केवल मोक्ष पाने के लिए नहीं की जाती, यह भक्ति अपने आप में पूर्ण है। हित हरिवंश जी कहते थे, प्रेम का कोई उद्देश्य नहीं होता। जब प्रेम किसी उद्देश्य के लिए हो तो वह प्रेम नहीं रहता। राधा रानी का कृष्ण के प्रति प्रेम वह निष्काम था, निस्वार्थ था, बिल्कुल शुद्ध था, और उस प्रेम की झलक पाना यही इस संप्रदाय का लक्ष्य है। उन्होंने हित 84 नामक एक ग्रंथ की रचना की, जिसमें 84 पद है। ब्रज भाषा में लिखे गए ये पद इतने सरल है कि मन को सीधे छू जाते हैं, और इतने गहरे हैं कि जितना पढ़ो उतना नया अर्थ खुलता है। अब मंदिर की बात करें। राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन के मध्य में स्थित है, लोई बाजार के पास। ये मंदिर बहुत भव्य नहीं है बाहर से, लेकिन जब आप भीतर जाते हैं तो एक अलग ही वातावरण होता है। यहां का दर्शन बड़ा सौम्य है, श्रृंगार बहुत ही मनोहर होता है। राधा वल्लभ जी को इस प्रकार सजाया जाता है जैसे कोई प्रिय को सजाए। हर मौसम में, हर पर्व पर उनका श्रृंगार बदलता है। यहाँ की पुजारी परंपरागत रूप से हित हरिवंश जी के वंशज है। ये परंपरा आज भी जीवित है। मंदिर में सेवा का जो तरीका है वह भी अलग है। यहाँ ठाकुर जी की सेवा एक प्रिय की सेवा की तरह होती है। सुबह उठाना,
भोग लगाना, शयन कराना, सब कुछ एक प्रेमपूर्ण दिनचर्या की तरह। एक बात जो इस मंदिर को और विशेष बनाती है वह है यहाँ का संगीत। राधा वल्लभ संप्रदाय में ध्रुपद शैली का गायन होता है। यह संगीत की एक अत्यंत प्राचीन और गंभीर शैली है। यहाँ कोई तड़क भड़क नहीं है, कोई शोर नहीं है, बस एक गहरी, शांत, आत्मा को छूने वाली ध्वनि। जब यहाँ सुबह सवेरे मंगला आरती के समय वह संगीत गूंजता है तो ऐसा लगता है जैसे समय का पर्दा हट गया हो और आप सीधे उसी वृंदावन में खड़े हैं जहां कभी हित हरिवंश जी खड़े थे। हित हरिवंश जी ने वृंदावन में अनेक वर्ष बिताए। उन्होंने न केवल ये मंदिर स्थापित किया बल्कि एक पूरी जीवन दृष्टि दी। उनके शिष्यों में अनेक महान संत हुए। उनकी परंपरा आज भी चल रही है। उनका संदेश सरल था और इसीलिए गहरा था। वे कहते थे, प्रेम ही पूजा है, प्रेम ही साधना है और प्रेम ही परमात्मा है। जब आप अगली बार वृंदावन जाए तो राधा वल्लभ मंदिर अवश्य जाओ। भीड़ में जाने की जल्दी ना करें। कोशिश करें कि सुबह के दर्शन में जाएं, जब वातावरण शांत हो। बस कुछ पल वहां रुके, संगीत सुने, उस स्थान की ऊर्जा को महसूस करें। शायद उस क्षण में आपको भी वह कुछ मिले जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, जो केवल अनुभव किया जा सकता है। यही तो वृंदावन की विशेषता है। यह स्थान आपको कुछ देता नहीं, बल्कि आपके भीतर जो पहले से है उसे जगाता है। इस श्रृंखला का अगला भाग भी आने वाला है, मथुरा वृंदावन के एक और अनजाने रहस्य के साथ। तब तक शांत रहे, प्रेम में रहे। राधे राधे। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करें।